तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारा रमन रेती का लोट पोट होने का सफ़र, मेरा मम्मी का हम लोगों का रमन रेती के बाद, और उससे पहले हम लोगों ने कैसे की यात्रा की शुरुआत शनि महाराज के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, और हाँ, हमारे आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि परिक्रमा मार्ग में पानी आने के बाद हम लोगों ने कैसे यात्रा की। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे सफ़र से। तो अब हम आप लोगों को कीर्ति वन से फ्री होके लेके आ गए हैं कोकिला वन। कोकिला वन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान ने शनि महाराज को कोयल के रूप में अपने दर्शन दिए थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है कोकिला वन। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे कि कैसा है कोकिला वन। और कहा जाता है कि आज जैसे हम शनिवार को आए हैं तो आप लोग देख सकते हो भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा है। और ये भी कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, चलिए अब दिखाते हैं आपको सीधा वहीं पे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखो मम्मी तो हो गई आउट क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और ये लौंडा हो गया इन। तो हम लोग अब जा रहे हैं कोकिला वन के अंदर जो बना हुआ है शनि महाराज का मंदिर। तो ये परिक्रमा राउंड है, परिक्रमा देते हुए और फिर जाएंगे, बताएगा आपको हमारे को। तो अब हम तो क्या बोले हैं, सॉरी प्रभु। अब हम शनि महाराज के जा रहे हैं परिक्रमा देने के लिए और फिर आपको दिखाते हैं जाके कैसा है मंदिर। तो हम जा रहे हैं कोकिला वन शनि महाराज के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बारिश का पानी है जो रोड पे आ गया है। बारिश पता ही है आप लोगों को, मथुरा के अंदर यूपी वगैरह में बारिश बहुत हो रही है। लेकिन ये भी एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है। मंदिर जस्ट आने ही वाला है, थोड़ी दूर हो रहा है। गंगा जी बनी पड़ी है भाई, गंगा जी बनी पड़ी है, भैया ने सही कहा एकदम। गंगा मैया आ गई भाई। बारिश का पानी एकदम आ गया है गंगा जी का रोड पे। तो भैया ने जैसे बताया है, देखो पूरी रोड पे पानी पानी है। हाँ जी। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं शनि महाराज के मंदिर। तकरीबन टाइम लगेगा हमें 20 मिनट पीछे। तो पहली बार हुआ है क्या भैया ऐसा? हाँ अच्छा, आप तो आते जाते रहते होंगे ना। हाँ अच्छा अच्छा, भैया ने बताया 30 साल हो गए, उन्होंने भी पहली बार ऐसे देखा कि भाई पानी ऐसे रोड के ऊपर आया हुआ है। अब लेके चलते हैं आपको। भैया यहाँ से कितनी दूर और होगा, तकरीबन कितनी दूर और होगा? 1 किलोमीटर। हाँ अच्छा अच्छा, तो मतलब ये मान लो 1.5-2 किलोमीटर और बचा है अभी। हाँ, 1 घंटे में होगा। हाँ, तो चलिए देते हैं पैदल पैदल शनि महाराज की तरफ आपको लेके चलते हैं और कराते हैं आप लोगों को दर्शन। तो जो मेन गेट चालू होता है परिक्रमा का, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अब तकरीबन तकरीबन होगा आधा 1 किलोमीटर दूर। और मेन गेट ये है जो मेरे पीछे की तरफ है बना हुआ। तो ये है मेन गेट और यहाँ से परिक्रमा देते हुए अपन चलेंगे शनि महाराज के मंदिर तक। थोड़ा सा और है जस्ट दूर। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, बड़ी मेहनत हुई है। मैं आप बता नहीं सकता कितनी मेहनत की है, पसीना देखो इसके, समझ जाओ इतनी मेहनत मैंने की है इसके ऊपर। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं और आपको कराते हैं शनि महाराज के और भी बना हुआ है शनि महाराज के मंदिर से जाने से पहले। अगर यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि पहले स्नान करके और फिर ही वहाँ दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो छींटे देके और चले जाएंगे। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सरोवर। हाँ दे ले, तो दे दे, तू दे दे। तो हम लोग जैसे हमारा दीपक भाई सावधानी के साथ ऐसे हाथ पांव धो के आ रहा है। वाह,
ले मैं भी देता हूँ पकड़। सरोवर के अंदर स्नान कर लिया है। स्नान किया वो छींटे जैसे आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पीछे की तरफ भी, हाँ, यहाँ पे अलग अलग देवी देवता के मंदिर बने हुए हैं। और अब आपको सीधा जो अपने हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का नहीं, शनि महाराज का मंदिर है, उसके अंदर आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं। मांग मस्त भरी है ना। अब पहुंच चुके हैं हम ब्रजवासी शनि महाराज के मंदिर, वो है प्रवेश द्वार। और आज है शनिवार का दिन तो भीड़ है खचाखच। दीपक गुजर ये कोकिला वन। दीपक गुजर चप्पल लेके चले गया। और यहाँ पे शनि महाराज के मंदिर के अंदर आने के बाद आप लोग देख रहे होंगे ये लोग सेवक हैं, व्यवस्थापक हैं या कौन है। तो आप लोगों को बता दूं, ये लोग पंडित हैं। अगर पूजा वगैरह करवानी हो तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ काउंटर बना रखे हैं। यहाँ पे आके आप पर्ची कटवा सकते हैं इनसे और इनसे पूजा विधि करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पूजा विधि, अलग अलग पंडित के अलग अलग चार्जेस हैं। हमें तो पूजा विधि करवानी नहीं थी, तो हम लोग तो यहाँ पे खाली दर्शन करने आए थे शनि महाराज के। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े आगे की तरफ। चलना, अरे चल रहा हूँ तो आगे तो चलने दे यार। ऐसा कर रहा है कि साइकिल रोटेशन। हेलो। तो शनि महाराज के मंदिर में आप लोग देख सकते हो भीड़ कितनी जोरदार है। ये देखो सर्कल बना रखा है इन्होंने, सर्कल बना रखा है जिसकी वजह से अच्छी तरीके से लोग निकल के जा रहे हैं। तो हम लोग कोकिला धाम के इस मंदिर में पहुंच चुके हैं। और भीड़ इसलिए है क्योंकि आज शनिवार भी है और वैसे भी यहाँ रहती है, लेकिन आज शनिवार भी है और शनिवार को शनिदेव का दिन होता है। और यहाँ पे तेल चढ़ाने का सिस्टम मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से सब लोग तेल चढ़ा लेते हैं। और पूरी तरफ से जो मंदिर है चारों तरफ से वो ऐसे पैक है, ऐसे तेल आप सर्कल से जो स्टैंड लगे हुए हैं उन पर चढ़ा के आराम से चढ़ा सकते हैं, जिससे भीड़ भी नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद हमने की पेट पूजा। और पेट पूजा करने के बाद हम लोगों को, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को, हम लोगों को जाना था रमन रेती, क्योंकि रमन रेती यहीं पास में पड़ता है। तो उससे पहले है विश्राम घाट। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विश्राम घाट, जो कि था कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर। हम आप लोगों को लेके आ गए हैं विश्राम घाट, जो कि पड़ता है मथुरा के अंदर। जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि से तकरीबन पड़ता है जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर। और इसका एक अलग महत्व है विश्राम घाट का। यहाँ पे लोग पूजा कराते हैं अपने पितरों के लिए, और जो भी उनके घर के अंदर अपनी शांति वगैरह जो भी चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं और पूजा वगैरह कराते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। विश्राम घाट का मथुरा के अंदर अपना ही एक पौराणिक इतिहास है। और पौराणिक परंपरा और कथाओं के अंदर भी हमने सुना है कि श्री कृष्ण भगवान ने जब कंस का अंत किया था तो वो यहाँ पे अपने जो उनके हाथ से जो भी मतलब अपनों का, जो उनके अपने सगे संबंधी थे, उनका जो अंत हो गया था, उसके लिए पापों की क्षमा मांगने के लिए उन्होंने भी इसी घाट के अंदर स्नान किया था। तो ऐसे करके यहाँ 12 या 14 घाट हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है विश्राम घाट। तो विश्राम घाट के अंदर यमुना महारानी जी का मंदिर भी है और यहाँ पे यमुना नदी तो बहती ही है। यहाँ पे शाम को आरती का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। हम आपको आरती वाला दृश्य तो नहीं दिखा पाए, लेकिन दिन में जो दृश्य था वो हमने आपको दिखाई। और हाँ, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। बोटिंग के अलग अलग चार्जेस हैं। और यहाँ पे आपको अगर जैसे कोई भी मतलब प्रतिष्ठान या अनुष्ठान करवाना हो, कोई भी पूजा परंपरा या आपके जो भी पितरों का या कोई भी आपको पूजा करानी हो, वो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रमन रेती। रमन रेती वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान बचपन में खेला करते थे उस मिट्टी से। तो कहा जाता है इस मिट्टी को वरदान है, और वरदान क्यों है हम वो आपको अंदर बताएंगे। चलो आपको डांस दिखाते हैं, ये भी दिखाएगा। बहुत अच्छा कथकली करता है ये, करेगा ना, देखो करके देख। हाँ मेरा बस तो आ रही है, ट्रेन तो जा रहा है। चलो के अंदर ही, पास के अंदर एक पार्क बना हुआ है, वहां पे कुछ बगुले हैं इसके जैसे, मेरे जैसे हिरण है। और क्या है, बगुले हैं, हिरण है। चलो आपको बगुले हिरण पार्क बना हुआ है, वो दिखाते हैं आपको।
हिरन, ले अबे गाय बुला रहा है क्या? नहीं है बड़ा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शेर में चला जाते घूमता बात तो होती है। चलो जा रहे तो यही रमन रेती के सामने की तरफ ही कुछ इस तरीके का बना हुआ है, पता नहीं क्या लग गया, मांग भर दी किसी ने मेरी। तो यही बना हुआ है, यहाँ पे हिरन है और हैं बगुले वाइट कलर के, और शुतुरमुर्ग भी है। रमन रेती का भी अलग अलग टाइमिंग है सर्दी और गर्मी का। तो हम तो अभी ग्रीष्म काल गर्मी के अंदर गए थे, तो यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे से रमन रेती खुल जाता है। और जैसे कि हम लोग एकादशी के दिन गए थे, ये हमारा सौभाग्य भी था और थोड़ा हमारे लिए ट्रैवल भी रहा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि एकादशी थी, तो एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और चप्पल वगैरह यहीं बाहर उतरवा दी जाती है। तो आप लोग भीड़ देख सकते हो, क्योंकि मैंने कि जैसे कि आप लोगों को बताया कि हम जिस दिन गए उस दिन एकादशी थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने रमन रेती के अंदर प्रवेश कर लिया है, और अगर आप भी रमन रेती आए तो जूते चप्पल हैं वो बाहर ही उतार के आए, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि कृष्ण भगवान का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो उसको गंदा ना करें। और कंकड़ वगैरह भी वहाँ पे नहीं है। अब दिखाते हैं आपको अंदर चल के कैसा है वो। रमन रेती है वो गोकुल गांव के अंदर पड़ती है, और गोकुल गांव के अंदर रमन रेती है। पहले नंदगांव पड़ता है, नंदगांव के आगे रमन रेती पड़ती है, और गोकुल गांव के अंदर रमन रेती स्थित है। मैं तो आपको कहूँगा कि अगर कभी भी मथुरा आएँ तो मथुरा वाले ट्रिप में सबसे पहले मथुरा का ट्रिप कंप्लीट करने के अंदर अंदर ही रमन रेती, गोकुल, नंदगांव देखने के बाद आप लोग वृंदावन जाएँ। उससे ये है कि रूट भी सही रहता है और परेशान नहीं होगे, और लास्ट में आप वृंदावन करते हुए और अपने जो भी आपका बेसिकली होम रूट है उस पर आप चले जाएंगे। तो देखिए, भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं रमन रेती के अंदर। भीड़ हमें भी पता नहीं था, क्योंकि हमने भी टीवी वगैरह पे देखा था, तो कभी इतनी भीड़ देखी नहीं थी, नॉर्मल देखी थी। और बारिश का टाइम था तो भीड़ भी थी, मौसम अच्छा था। और टाइमिंग अभी 4 साढ़े 4 का ही है, खुल गया है। और हाँ, अंदर एक ब्रज निधि जी का मंदिर भी है, वहाँ पे भी मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत बताया जाए रमन रेती के बारे में। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था रमन रेती क्या है। रमन रेती एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन यहीं बिताया था। जो भी उनकी क्रीड़ाएँ थी, खेलने की जो भी उस समय की, वो यहीं हुआ करती थी। तो इसलिए रमन रेती का एक अलग ही महत्व है मथुरा के अंदर और मथुरा वासियों के अंदर। और जो भी मथुरा वृंदावन आता है वो रमन रेती ज़रूर आता है। और ये ब्रज निधि जी का मंदिर है, इसका भी टाइमिंग हो गया था, दोनों एक साथ ही खुलते हैं। तो ब्रज निधि जी में हमने राधा कृष्ण जी के दर्शन करके और हम आगे की तरफ चले। भीड़ आप लोग देख ही सकते हो, भीड़ तो यहाँ सभी जगह मिली हमें, क्योंकि हमने डे ही ऐसा चूज़ किया था, वीकेंड वाला। तो रमन रेती के अंदर जब अपन आते हैं तो ये ब्रज बिहारी जी का एक मंदिर भी पड़ता है, राधा कृष्ण जी का, मैंने आप लोगों को दिखाया। और उसके बाद अपन चलेंगे रमन रेती के अंदर, जिस मिट्टी को है वरदान, और जहाँ कृष्ण भगवान खेले थे अपने बचपन के अंदर क्रीड़ाएं, मतलब गेम बोल सकते हैं हम। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और भीड़ आप लोग देख सकते हो, भीड़ एकदम बढ़ती जा रही है, तेज हो चुकी है। अब आपको लेके चलते हैं रमन रेती की तरफ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एकादशी का दिन था, तो उस दिन यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक काउंसलिंग मीटिंग भी होती है, जो कि यहाँ पे जो रमन रेती के अंदर मान्यता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की मिट्टी से सभी रोग दोष सब दूर हो जाते हैं, और यहाँ पे आके लोग अपने अपने तरीके से राधा कृष्ण जी का कोई मंदिर बनाता है, कोई अपने घर बनाता है। तो ये काउंसलर जी भी यही बता रहे थे कि आपको किस तरीके से मंदिर बनाना है। और उसके बाद सबने राधा राधा का लगा के जयकारा, राधे कृष्ण, और रमन रेती में कर दिया राधे 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 राधे। उसके बाद हमने भी सोचा कि जब सभी यहाँ पे अपने अपने घर बना रहे हैं, तो हम भी चल के रमन रेती में बनाएं अपना घर। तो ये देखो क्या बना रहा है, बता। घर घर दिखा। ये तो प्यार बना। ऐसे बनाना। मेरे को भी पता नहीं यार, घर दिया। घर बढ़ाओ तो ससुरो। कुछ बना लो जो बता रहे थे। सात लाइन बनाऊंगा। हाँ, सात का तो है, ये तो सही बना है। नहीं तो छत लाइन बनाऊंगा। सात इसी की बना लो, मिट्टी की। हाथ देखे वो खोपड़ी बनाते हैं गाँव में, इसे सन्नी बीच में हाथ छत बन जाएगी। हाथ के ऊपर मट्टी रखना।
हाँ फिर वो निकाल लो यूं क्यों। ये सही बना रहा है आर्किटेक्चर। हाँ ये सही बना रहा है। देखो भैया ने भी सही बनाया है। बना दिया भाई। इसने तो मंदिर बनाया है भगवान का। ले बस। आ गए हैं, ये देखो भाई साहब, अपन ने तो ऐसा घर बनाया है और इसका घर टूट चुका है। मैं और दिखाता हूँ आपको, और हमारे साथ जो भैया आए थे, विकास भैया, उनका घर भी दिखाता हूँ। ये क्या है, सोने की चिड़िया। वैसे कहा जाता है कि रमन रेती की जो ये मिट्टी है रेत की तरह हो जाती है, लेकिन अभी हम बारिश के टाइम पे आए थे तो थोड़ी मिट्टी हार्ड थी, लेकिन लोगों ने, जैसे कि हमने बताया कि रमन रेती में अपना ही एक स्थान है कि यहाँ पे लोग आते हैं, लोट पोट होते हैं। लोट पोट होने का मतलब ये है कि यहाँ आने के बाद उन लोगों की ये मान्यता है कि इस मिट्टी के अंदर कृष्ण भगवान और राधा जी की जो सात्विक और अच्छे गुण हैं वो बसे हुए हैं। तो यहाँ आने वालों की मान्यता है कि जिनके भी जो भी रोग दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और वो एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे आके लोग दंडवत करते हैं, कोई इस मिट्टी से खेलता है, कोई इस मिट्टी के अंदर परिक्रमा लगाता है, कोई लोट पोट होता है, तो सबका अलग अलग है। तो हमने भी सोचा एक परिक्रमा ऐसे दी जाए लोट प्लोट होके, और उसके बाद हमने ऐसे करके अपना मान्यता पूरी की। और हम भी सोचा आए हैं यहाँ तो रमन रेती में लौट के तो जाएं। तो माता श्री भी हमारी हो गई हैं तैयार। सबसे पहले तो मम्मी बोली कि चल तू कैमरा पकड़, मैं लोट पोट होती हूँ। तो मम्मी ने भी की कोशिश और रमन रेती के अंदर लगाई एक एक डुबकी और करके राधे राधे, और हम भी चल दिए आगे की ओर। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे में आपको ऐसे ही मिट्टी के अंदर लौटते हुए दिखेंगे सब लोग। यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब आपको अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे, और सब यहाँ पे रमन रेती में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश का टाइम था। रमन रेती में दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, लेटते हैं। मैं भी लेटा, मम्मी भी हमारी लेटी, और अब हम यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि, जो कि यहाँ से है तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। तो चलिए चलते हैं एक नए सफर पे। वहां से हम लोग थोड़ी सी मिट्टी भी लेके आए हैं। ये रही, दीपक भाई के पास है पोटली के अंदर। इस मिट्टी चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। दीपक शर्मा, क्या है सर, क्या यार दीप, इंस्टा आईडी, और भी कुछ होता है मैं मेंशन कर दूंगा। किसी को भी मिट्टी चाहिए हो इससे संपर्क करें। रमन रेती की मिट्टी 1 ग्राम 1000 रुपए की। और रमन रेती से निकलने के बाद ये भी एक कैरेक्टर थे, ये हमें रास्ते में मिले। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया बारिश थी तो चारों तरफ पानी था, तो हमने इस पानी में से गाड़ी को नहीं निकाल के दूसरा रूट लिया, और दूसरे रूट से ही हम लोगों ने सीधा जो अपना होटल हमने ले रखा था उसके अंदर हम लोग पहुँच गए। चलिए अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। हमारा आ गया है खाना। कल हम जाएंगे वृंदावन, और अभी हमने वृंदावन में होटल ले लिया था, बताया था आप लोगों को। कुक लगे हुए हैं हमारे, देखो दिखाता हूँ। कुकिंग टीम लगी हुई है खाने के लिए। मुझे सिर्फ खाना है और कुकिंग टीम को सर्व भी करना है और मुझे खिलाना भी है। तो हम लोगों ने कर ली है पेट पूजा यहीं होटल के अंदर ही। यहीं हमने खाना मंगा लिया था, सोचा कौन जाएगा क्योंकि परेशान हो गए थे पूरे दिन से। तो आज का हमारा मथुरा का ट्रिप तो हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग निकलेंगे वृंदावन के अंदर जो मेन चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि प्रेम मंदिर, बांके बिहारी जी, और वो आपको वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को।